अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और आपके 100 मार्क्स में से मिनिमम 3 क्वेश्चंस जो है ना वो आपके इसी टॉपिक से आने हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमने क्या चीज़ें देखनी है, इसकी फाउंडेशन यानी कि इसकी इस्टेब्लिश कब हुआ, डेट क्या थी, हेडक्वार्टर और इस तरह की 2-3 चीज़ें जो हमने देखनी है। लेट्स स्टार्ट। इस्टेब्लिश कब हुई जी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई है जी 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए 7 अप्रैल को हर साल हम क्या सेलिब्रेट करते हैं जी? हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे। 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। इसी से आपने याद रखना है, एक तो आपका इंटरनेशनल डे, क्योंकि ये भी एमसीक्यू आता है पेपर में, एक तो ये क्लियर हो जाएगा। सेकंड कि ये इस्टेब्लिश कब हुई? 7 अप्रैल 1948 पाकिस्तान बनने के बाद। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? जेनीवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, इसका करंट डायरेक्टर जनरल, ठीक है, हेड कौन है जी? इसके हेड हैं जी डॉक्टर टेड्रोस एडहनम, जो कि पहले अफ्रीकन हैं और इनकी सेकंड टर्म स्टार्ट हो गई, यानी कि पहले की इनकी टर्म कंप्लीट हुई है और अब इनकी सेकंड टर्म स्टार्ट हो गई है। सो जी इनके जो हेड हैं टेड्रोस एडहनम, इनको आपने ज़रूर याद रखना है, इसकी हेडक्वार्टर आपने ज़रूर याद रखना है। आगे एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे क्वेश्चन आ जाता है, 2026 कंपेन, 2026 के अंदर उन्होंने अपनी जो कंपेन स्टार्ट की है, दैट इज़ ऑन द टॉपिक ऑफ साइंटिफिक कोलैबोरेशन एंड द वन हेल्थ अप्रोच। नेक्स्ट ये टोटल मेंबर्स कितने हैं? 194 मेंबर्स हैं। पेरेंट एजेंसी मैंने यहाँ नहीं लिखी, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन, यूएन इसकी पेरेंट एजेंसी है। अच्छा, जो यूनाइटेड नेशन है ना, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके रीज़न ये है कि मैं यूएन को एक वीडियो के अंदर करूँगी और उसकी जितनी पेरेंट मतलब उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, यूनिसेफ हो गया, वुमेन पे हो गया, चाइल्ड पे होगी, जितने भी हैं वो तमाम उसके अंदर एक ही वीडियो के अंदर हम करेंगे। सो आज हम दूसरी कर रहे हैं क्योंकि इसके 2 पार्ट्स होने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपने थीम ज़रूर देखना है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो थीम था 2026 का था नहीं है, इज़ टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। ये थीम है। इस थीम को आपने इस कंपेन के साथ कंफ्यूज नहीं करना। सो इसमें आपने प्रिपेयर क्या करना है जी? इसकी डेट, इसका हेडक्वार्टर, इसका करंट लीडर, ठीक है, इसका थीम, बस ये मेन चीज़ें हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, ये आपने लाजमी करनी है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जी जो नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ सार्क। सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। ये जी इस्टेब्लिश हुई थी दिसंबर 8, 1985 में और इसके फाउंडर आपने ज़रूर याद रखने हैं। ये फाउंडर अक्सर पूछा जाता है कि इसका फाउंडर कौन है, दैट इज़ ज़ियाउर रहमान, जो कि बांग्लादेश से थे। और इसके मेंबर कंट्रीज़ कौन है? इसके मेंबर कंट्रीज़ ने एमबीबीएस किया हुआ है बहुत तकलीफ़ के साथ, ठीक है, बड़ी पेन में उन्होंने एमबीबीएस किया था। ठीक, कैसे? ये आपने वैसे एक टर्म जो है ना, एक वो जो शॉर्टकट की है एमबीबीएस पेन मेंबर कंट्रीज़ को याद करने के लिए। सार्क वैसे अभी इतनी एक्टिव नहीं है अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तान इंडिया के आपस की क्लैश की वजह से और डिफरेंट कंट्रीज़ के आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये उस तरह से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही जो इसका पर्पस था, या जो जिस पर्पस के लिए इसको बनाया गया था, जिस कॉपरेशन के लिए, जिस फ्री ट्रेड के लिए इसको बनाया गया था। अनफॉर्चुनेटली ये वैसे वर्क नहीं कर रही। आई होप कि यहाँ पर चीज़ें बेटर हो सके, कंट्रीज़ के आपस के कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हों और ये कॉपरेशन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सकें साउथ एशिया के। मेंबर कंट्रीज़ हम देख रहे थे जी, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, नेपाल इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ जाता है समटाइम, वैसे तो सार्क से रेलिवेंट एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपने इसके हेड ज़रूर याद रखने हैं, मेंबर्स कितने हैं टोटल और इसकी जो डेट है इस्टेब्लिश कब हुआ वो आपने देखना है। इसका अगर अक्सर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि रीसेंट मेंबर या लास्ट मेंबर जिसने ज्वाइन किया सार्क को वो कौन है जी? वो 2007 में अफ़गानिस्तान ने किया था, ठीक है। उसके बाद इसका पर्पस क्या था जी? रीजनल कॉपरेशन का। अभी तो वो पूरा नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली। समिट, आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करनी है ना तो आपने उसकी रीसेंट समिट ज़रूर देखनी है। अनफॉर्चुनेटली सार्क का मैंने बताया आपको इतनी एक्टिव नहीं है अभी, इसकी रिसेंटली कोई समिट वगैरह तो नहीं हुई। इसकी पाकिस्तान के अंदर 2 समिट्स थी जी, 12th और 4th।
इसकी चौथी जो समिट थी और जो 12वीं थी वो पाकिस्तान के अंदर हुई थी, एक 1988 के अंदर थी। उसके बाद जो इसकी लास्ट समिट हुई है वो 2014 के अंदर हुई है नेपाल में, जो कि 18 थी। इसके बाद आज तक कोई समिट नहीं हुई 2014 के बाद। हाँ, 2016 में स्केड्यूल थी लेकिन वो कैंसिल हो गई थी, जो कि पाकिस्तान में होनी थी। अभी सार्क के जो हालात हैं वो तो इतने अच्छे नहीं चल रहे। खैर, मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं ऑर्गेनाइजेशंस में आपने जो करनी है वो चले फिर उनको दोबारा रिपीट करते हैं बाद में। सार्क के बाद जी आसियान, जिसकी बेस पर हमने सार्क बनाई थी, लेकिन खैर आसियान की बात करते हैं तो आसियान की फुल फॉर्म है जी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ये इन कंट्रीज़ की जो इकॉनमी है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग है और इसके अंदर जी इसकी कौन सी टाइप है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 8 अगस्त 1967 को ये बनी थी। इसका हेड क्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया। जकार्ता इंडोनेशिया हेड क्वार्टर है जी आसियान का। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस्टेब्लिश हुई थी अंडर द बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967 में। इसके टोटल जो मेंबर्स हैं वो 10 थे, लेकिन अभी एक रिसेंट 2025 अक्टूबर के अंदर अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिसेंटली आसियान को किस कंट्री ने ज्वाइन किया है, दैट इज़ तिमोर लेस्टे। अक्टूबर 2025 में पहले 10 मेंबर्स थे, अभी रिसेंटली 11 हो चुके हैं 2025 में। ये आपने कंट्री का नाम, डेट और 11 मेंबर ये याद रखना है आसियान का। ठीक है, आगे जी इसके करंट हेड कौन है, डॉक्टर कॉकिम हॉर्न इसके करंट हेड हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं जो कि कंबोडिया से बिलोंग करते हैं। उसके बाद इसका एंथम द आसियान वे एंथम है जी आसियान का। उसके बाद समिट मैंने आपको बताया कि लाजमी करनी है 2025 के अंदर अगर हुई है। अगर रिसेंटली 26 में हुई है तो बस ठीक है, फिर 26 की करें, फिर नेक्स्ट नहीं करनी। अगर 25 में हुई थी लास्ट समिट और फिर आपने नेक्स्ट भी ज़रूर देखनी है। वो ये पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट कहाँ होने वाली है, स्केड्यूल कहाँ है, वो या ये पूछ सकते हैं कि जो लास्ट हुई थी वो किस कंट्री ने होस्ट की थी, ये भी देखते हैं। 2025 के अंदर जी लास्ट समिट हुई है आसियान की, 26 से 28 अक्टूबर में हुई थी। और इसका थीम क्या था जी, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और इसको होस्ट इस समिट का थीम था ये। और इसको होस्ट किसने किया था, कोलालमपुर मलेशिया के अंदर ये समिट हुई है। और 26 की जो समिट है वो जी होस्ट करेगा फिलीपींस। अब इसका थीम ये इंपॉर्टेंट है, थीम आपने देख लेना है सबका। थीम में आप देखेंगे जी आसियान कम्युनिटी विजन 2045, रेजिलिएंट इनोवेशन एंड पीपल सेंटर, ये इसका थीम है, इसको आपने याद रखना है। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पब्लिकेशन, लेकिन मैंने वैसे ही ऐड किया था कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने मैगज़ीन को पब्लिश करती है, ईयरली बुक जिसके अंदर स्टैटिस्टिकल डाटा होता है, रिपोर्ट्स होती हैं। और डेफिनेटली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ये काम कर रही है वही तो प्रोग्रेस करेगी फिर आगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बतानी थी, जब भी आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास अगर बिल्कुल टाइम नहीं है ना, बिल्कुल कोई टाइम नहीं है, तो आपने एक छोटा सा काम करना है। वो आपने क्या करना है कि आपने उसका जो हेड है, करंट हेड, वो देख लेना है। किस डेट को ये इस्टेब्लिश हुई आपने वो देख लेनी है। उसका करंट जो रिसेंट कोई सबमिट हुई है रिसेंट वो देखनी है। और अगर उसका कोई स्पेसिफिक थीम उस साल से रेलिवेंट है तो आपने वो देखना है। आपकी ये चीज़ जो है आपके 3 मार्क्स सिक्योर कर सकती है किसी भी 1 पेपर एग्ज़ाम के अंदर। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छे से काम कर रही है जी। इस्टेब्लिश हुई थी 15 जून 2001 में। इसका हेड क्वार्टर है जी बीजिंग चाइना, यानी कि SCO का हेड क्वार्टर बीजिंग चाइना है। और इसके हेड है जी जेंग मिंग, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं। नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइनीज़ ही है कोई। अच्छा, इसके जो मेंबर्स हैं ये जी फाउंडिंग मेंबर्स हैं। फाउंडिंग मेंबर्स में कौन कौन है, चाइना था, रशिया था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। लेकिन अब इसके टोटल जो मेंबर्स हैं वो 10 हो चुके हैं। टोटल मेंबर्स इसके 10 हैं। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि SCO को रिसेंटली किस कंट्री ने ज्वाइन किया है, तो उसमें आप कह देंगे जी बेलारूस। 2024 के अंदर रिसेंटली बेलारूस ने ज्वाइन किया है SCO को। अच्छा, एक ना ब्रांच एक नई बनाई है SCO ने विद द नेम ऑफ रैट्स, जिसकी फुल फॉर्म है जी रीजनल एंटी टेररिस्ट
स्ट्रक्चर, ठीक। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ताशकंद उज़्बेकिस्तान के अंदर है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आपसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो वो याद रखना है बीजिंग चाइना है। आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं कर देना। ये रैट्स है, यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, जिसका हेडक्वार्टर ताशकंद उज़्बेकिस्तान के अंदर है। सो डोंट कंफ्यूज रैट्स हेडक्वार्टर एंड SCO हेडक्वार्टर। मेक श्योर कि आपको इन दोनों के बारे में पता हो। नेक्स्ट देखते हैं जी, 3 ईवल्स पे काम करती है, किसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है? टेररिज्म को, सेपरेटिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को, ठीक है। उसके बाद इसका जो फोकस है जो वो सिक्योरिटी के ऊपर है, यानी कि SCO के जितने मेंबर्स हैं उनके बॉर्डर्स को स्ट्रेंथ करना, रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। उसके बाद इकोनॉमी पे फोकस करती है, रीजनल कनेक्टिविटी हो, किसके थ्रू होती है जी? ट्रेड के थ्रू, सिल्क रोड के थ्रू कर सकती है। ये ट्रेड को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, एनर्जी के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, समिट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपने 1 पेपर के लिए तैयार करनी है। 2025 की पहले देखें जी, जो 25th एनिवर्सरी समिट थी जी, ये 2025 के अंदर हुई थी, चाइना के अंदर ही हुई है। यानी कि आपकी जो SCO है ये 25 साल की हो चुकी है। इसकी एनिवर्सरी 25 जो है उसको सेलिब्रेट किया गया था चिंजियान चाइना के अंदर 31 अगस्त से 1 सितंबर, ये 2 दिन की समिट थी, ठीक है। और इसका थीम क्या था जी? इंपॉर्टेंट एक और चीज़, थीम प्रमोटिंग द शंघाई स्पिरिट SCO इन एक्शन। ये तो याद रहना चाहिए थीम, इसमें कोई ट्रिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो है समिट जो है वो 26 की अभी चले हुई नहीं है, तो इसको हम फिर देखेंगे। पाकिस्तान और SCO। अच्छा, अब जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन करें, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने देखनी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर पाकिस्तान की कोई रेलिवेंट चीज़ है, यानी कि जैसे SCO है, इसमें पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया, तो जी उसका आंसर है 2017 9 जून को पाकिस्तान इंडिया ने कलेक्टिवली इसके मेंबर बने थे, इसको ज्वाइन किया था SCO का। और जो चीज़ मैं आपको बता रही थी वो ये कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशंस करें ना, एज ए पाकिस्तानी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करें, आपने साथ में ये ज़रूर देखना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पाकिस्तान की कोई रेलिवेंट कोई चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर वर्ल्ड बैंक है तो वहाँ से आपका कोई रिसेंटली कोई लोन अप्रूव हुआ है तो वो आपने देख लेना है। अगर SCO है तो इसमें आप देख लेंगे जी, एक तो वो जो रैट्स है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रैट्स की चेयरमैनशिप जो है पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के पास है। फिर एक और चीज़ जो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया SCO को, ये बहुत क्वेश्चन आता है, 2017 में किया। इस तरह के पाकिस्तान का स्टेटस आपने ज़रूर देखना है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसका पर्पज़ क्या है जी? IMF आपको पता है जी, पाकिस्तान के साथ तो बड़ा लिंक है इसका। हमने अक्सर लोन लेना होता है, यहाँ मैंने ऐड भी किया हुआ है रिसेंटली हमने कौन से लोन लिए हैं या कौन सी डील उनके साथ की है, ठीक है। जब भी आप IMF कर रहे हैं, आपने क्या करना है, ये ज़रूर देखना है कि रिसेंटली पाकिस्तान ने इससे कोई लोन लिया है या कोई रिटर्न किया है। जब आपका एग्ज़ाम हो रहा है उस टाइम पीरियड में आपने देख लेना है कोई रिसेंटली कोई लोन अप्रूव हुआ हो, या कोई लोन हमने पे बैक किया हो, या कोई नई पॉलिसी IMF की तरफ से आई हो, ये चीज़ आपने लाजमी देख लेनी है। सो इस्टेब्लिश कब हुई जी? जुलाई 1944। अच्छा, ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक IMF और एक है जी वर्ल्ड बैंक। ये दोनों कब हुई थी? ये ब्रिटेन वुड एक कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद जो है उसके अंडर इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया गया था 1944 में, ठीक है। अभी इनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका IMF की कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका थीम था जी एशिया इन 2050, और ये कॉन्फ्रेंस हुई है जी बैंकॉक में मार्च 2026 के अंदर। ये भी इम्पोर्टेंट है, अपडेट है, आपने देखना है। एशिया इन 2050 कॉन्फ्रेंस का थीम था, बैंकॉक में हुई है मार्च 2026 के अंदर। उसके बाद हेडक्वार्टर देख लें, वाशिंगटन DC के अंदर। अच्छा, इसका भी IMF का भी और ये वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है जी? वाशिंगटन DC USA के अंदर है। हेड है जी इसकी क्रिस्टालिन जॉर्जिवा, ठीक है। फिर समिट पे आ जाएं, इसकी 2 समिट्स हुई हैं जी, एक थी स्प्रिंग समिट और एक एनुअल समिट। एनुअल समिट जो है वो स्केड्यूल है अक्टूबर 2026 में होगी, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर है। और जो स्प्रिंग मीटिंग थी वो हुई है जी वाशिंगटन में, और 13 से 18 अप्रैल 2026 को हुई है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से
लास्ट टाइम MOD के अंदर भी क्वेश्चन आया था। पाकिस्तान की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है जी? पाकिस्तान के तरफ से हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर से वो उन्होंने रिप्रेजेंट किया था पाकिस्तान को। IMF में वहाँ गए थे, उन्होंने एक मीटिंग की थी IMF के ऑफिशियल्स के साथ, और उसके रिस्पांस क्या हुआ था जी? स्टाफ लेवल एक एग्रीमेंट हुआ था और कहा था जी पाकिस्तान को एक्सेस दी जाएगा $1.2 बिलियन तक की। सो ये भी आपने करना है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारी है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये भी UN की एक एजेंसी है। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद 1944 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, जुलाई में ही। सेम है IMF और वर्ल्ड बैंक का, इसलिए मैंने साथ साथ इनको लिखा था। फिर इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC USA के अंदर है। IMF का भी सेम है। ये तीन चीज़ें इनकी सेम है, ये आपने याद रखनी है। हेड इसका कौन है जी? अजय बांगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वर्ल्ड बैंक के हेड जो थे यानी कि सेक्रेटरी जनरल जो प्रेसिडेंट थे वो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने रिसेंटली विजिट किया है। सो ये क्वेश्चन भी आपसे हो सकता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर इसका आप थीम देखें, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वर्ल्ड बैंक के बारे में, इसकी 2 ब्रांचेज हैं जी। एक है जी IDA, दूसरा है जी IBRD। ठीक है, इसके 2 डिफरेंट ब्रांचेस हैं, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है इन 2 अपनी ब्रांचेस के ऊपर मुश्तमिल है। नेक्स्ट है जी इसका थीम क्या है 2026 का? दैट इज़ फ्यूचर वर्क्स डिज़ाइनिंग जॉब्स फॉर डिजिटल एज। ये इसका थीम है जी 2026 का, ये भी आपने देखना है। आगे जी पाकिस्तान एंड वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था। ये क्वेश्चन आता है जी पाकिस्तान, मैंने आपको बताया जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन करनी है आपने पाकिस्तान का स्टेटस उसके साथ ज़रूर देखना है। अगर कोई IMF जैसी है तो उसमें ये देखना है कि रिसेंटली आपने कोई लोन तो नहीं अप्रूव करवाया वहाँ से, या कोई नई पॉलिसी, कोई नई कंडीशन तो नहीं IMF ने सेंड की, कंडीशन तो नहीं रखी पाकिस्तान के लिए, या अगर जैसे वर्ल्ड बैंक है इसने कोई लोन तो नहीं अप्रूव किया, कोई लोन तो नहीं हमने लिया वहाँ से। जैसे एक 700 मिलियन का लोन जो है वो आया रिसेंटली, और ये PMS GK के पेपर के अंदर भी क्वेश्चन था कितने मिलियन का लोन जो था वो आया था जी वर्ल्ड बैंक की तरफ से, ये क्वेश्चन आया था। ये आपने एक देख लेना है। सेकेंड जो लोन आया है वो कराची के लिए था, उसकी डेवलपमेंट के लिए था, वो है जी अभी रिसेंटली $157.7 मिलियन का है। और एक और लोन है $94 मिलियन का जो कि रिसेंटली अप्रूव किया गया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। किसके लिए? बलूचिस्तान वाटर स्कार्सिटी के लिए। ठीक। अच्छा, ये जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होने वाली, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो जो रिमेनिंग है मैं नेक्स्ट पार्ट 2 जो है उसमें करूँगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी करें उन फ्रेंड्स के साथ जो अपने पेपर में 3 से 4 मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस को देखकर। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताना है कि हमने इसके नोट्स कैसे बनाने हैं। चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपने नोट्स कैसे बनाने हैं। नेक्स्ट है हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड के लिए है। जो इसका मेंबर होता है उसके ऊपर टैरिफ्स जो हैं वो थोड़े कम लगाए जाते हैं। ये जी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 166 इसके मेंबर्स हैं। रिसेंटली कॉमरोस और तिमोर लेस्टे ने 2024 के अंदर इसको ज्वाइन किया है और 1995 के अंदर ये बनी थी जी जनवरी 1 को। जेनीवा स्विट्ज़रलैंड जो है ये इसका हेड क्वार्टर है और इसके हेड हैं जी